नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उसको बड़ी सहजता से, बड़े धैर्यपूर्वक कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता में ज्ञान के, बोध के और मोक्ष होने का एक जो सूत्र प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसको अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया और राजा जनक को सुनते सुनते वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अगर हम भी उस ज्ञान को, उस सूत्र को अपने जीवन में सुनते हैं, धारण करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी विकसित हो सकती हैं और हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं इसी संसार में रहते हुए। ये नहीं कि आपको कहीं छोड़ के जाना है, कहीं जंगल में जाना है, कहीं गुफा में रहना है, पहाड़ में जाना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी संसार में रहते हुए आप जो है सन्यासी बन सकते हैं, हो सकते हैं। राजा जनक इसके साक्षात उदाहरण है। तो आइए उन्हीं सूत्रों में से हम बातों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है। उच्छृंग लाप्याकृतिका स्थितिर धीरस्य राजते नातु संस्पृह चित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृतिमा। अर्थात ज्ञानी पुरुष की सहज चंचलता भी शोभा में वृद्धि करने वाली होती है, जबकि विषयों में आसक्त अविवेकी पुरुष के द्वारा ओढ़ी गई शांति भी उसे शोभायमान नहीं कर पाती। मतलब क्या है कि यही बात समझाने का इसमें प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति में चाह है, वासना, और ये वासना जो है उसी उसी के प्रति जो व्यक्ति सदैव भागता रहता है, चाहता रहता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए, तो व्यक्ति में चाह है, वासना है। इसी चाह के कारण उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है और यही इसी वासना के कारण, इसी चाह के कारण जो है उसे जो है ये शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर वो आत्मबोधित हुआ होता, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ होता, तो उसे जो है इस शरीर में आना नहीं पड़ता। जिस प्रकार घड़े को तभी बनाया जाता है जब उसमें कुछ भरकर रखना हो, और यदि भरने को कुछ नहीं होता तो घड़े को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस प्रकार अगर हमें कुछ रखना है, भरना है, तभी जो है हम घड़े को बनाते हैं। अगर हमें कुछ रखना ही ना हो, भरना ही ना हो, तो हम घड़े को क्यों बनाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार अगर हमारी वासना है, इच्छा है, तभी जो है हम शरीर को प्राप्त होते हैं। अगर चाह नहीं होगी, वासना ही होगी, तो हमें जो है शरीर की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो इच्छा, वासना इसी शरीर के द्वारा ही पूर्ति होती है, इसी के द्वारा जो है पूरी होती है। उसी प्रकार यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती, तो ये शरीर ही व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कितना सुंदर बात कहा है कि अगर संसार में कुछ भी प्राप्त करने की और भोगने की और कुछ चाह की इच्छा नहीं होती, तो ये शरीर की जो है प्राप्ति ही नहीं होती। व्यक्ति को इस शरीर की क्या आवश्यकता है। इच्छा, कामना, वासना आदि मन के गुणधर्म हैं। मन के अगर कोई ये बात पूछे कि इसके गुण क्या है, हर एक वस्तु के, हर एक व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं। तो मन के क्या गुण हैं? मन के गुण हैं इच्छा, कामना, वासना। ये हैं मन के गुणधर्म। कि मन के का जो कर्म है, मन जो करता है, वो करता क्या है? ये इच्छाओं का जन्म देता है, वह कामनाओं का जन्म देता है, वासना का जो है जन्म देता है। तो अगर आप सोचे ना सही तरीके से, तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो दुश्मन है वो कहीं बाहर, कहीं कहीं भी नहीं है। ये हमारे भीतर बैठा हुआ है और ये है हमारा मन। यही दुश्मन है हमारा। इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है और इसी को सुधारना है। जिस दिन इस दुश्मन को आपने सुधार दिया, आपके जीवन में ऐसा शांति आएगी, ऐसी प्रसन्नता आएगी, ऐसा आनंद आएगा कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन गेट हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट। बाकी इसके सिवा और कोई भी उपाय है ही नहीं। अपने मन की सारी इच्छा, वासना और कामना को शांत करना, उसको त्यागना, इससे रहित होना। तो
इच्छा और वासना के कारण ही इस भौतिक संसार का अस्तित्व है। जो आपकी इच्छाएं और वासनाएं अगर खत्म हो जाए तो जो ये भौतिक संसार है इसका कोई भी जो है अस्तित्व बचेगा नहीं। इसी वासना और इच्छा के कारण ही ये भौतिक जो संसार है सामने आपको दिख रहा है, यही इसी के कारण जो है ये है, इसी के कारण ये आपको दिखता है। तो इसी के द्वारा मनुष्य संपूर्ण रचनात्मक तथा विनाशात्मक कार्य करता है। इसी के द्वारा जो है मनुष्य संपूर्ण तरह के जो रचनात्मक कार्य हैं और विनाशात्मक कार्य हैं उसको करता है। अगर ये इच्छा और वासना ना हो तो न किसी प्रकार का जो है रचनात्मक कार्य होगा और ना ही किसी प्रकार का विनाशात्मक कार्य होगा। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है ये हमारे इच्छाओं और वासनाओं का खेल है, और ज्ञानी व्यक्ति इसी बात को समझ जाता है, तो इस चक्कर में वो पड़ता वड़ता नहीं है। जगत की जैसी भी अवस्था है वो इच्छा के कारण ही है, इसलिए इच्छा ही जगत है। तो जगत की जैसी भी अवस्था है, जिस भी स्थिति में है, वो इच्छा के कारण है, इसलिए इच्छा ही जो है जगत है। ये इच्छा जो है, जो डिज़ायर है, यही जो है पूरा संसार है, यही जो है पूरे वर्ल्ड को निर्मित करता है, पूरे वर्ल्ड को बनाता है। क्या? सिर्फ आपकी डिज़ायर, सिर्फ आपके इच्छाएं, और इसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। इच्छा की उपस्थिति में मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहता है। आप अक्सर किसी से पूछिए कि भैया आप क्या चाहते हो, तो कहीं भैया ज़िंदगी में शांति हो जाए तो मज़ा आ जाए। अरे ऐसे कैसे शांति मिलेगी? आप जीना चाहते हैं सांसारिक जीवन, हर विषय वस्तु को भोगना चाहते हैं, हर एक चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुकून और शांति कहाँ मिलेगी? सुकून और शांति तो तब मिलती है जब इच्छा की उपस्थिति ही ना हो, इच्छा की कामना मतलब कामना ही ना हो, तब आपको शांति मिलेगी। तो आप उसी प्रकार बात कर रहे हैं कि भैया हो भी जाए और कुछ बदले भी ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? जहाँ चाह होती है वही राह है, छीना झपटी होती है, लूट खसोट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और सारे रचनात्मक कार्य भी इच्छा के कारण होते हैं। तो कहते नहीं कि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो ठीक है, छीना झपटी जो हो रही है, लूट खसोट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जो सारे रचनात्मक कार्य हैं वो इच्छा के कारण होते हैं। इसी इच्छा के कारण ये सारी जो है चीज़ें हो रही हैं। जो भी आप देख रहे हैं सारी ये इच्छाओं का परिणाम ही है, आपकी डिज़ायर का परिणाम है। जो भी क्राइम देख रहे हैं, जो भी चोरी, लूट खसोट, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर का परिणाम है। तो परंतु यदि आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए तो मनुष्य का इच्छा रहित होना अनिवार्य होता है। अगर आपको स्पिरिचुअल उपलब्धि चाहिए तो मनुष्य को जो है इच्छा रहित होना पड़ेगा, उसके लिए ये होना अनिवार्य है। आप पता है प्रॉब्लम यही है कि व्यक्ति को चाहिए सब कुछ, वो सब कुछ चाहिए जो उसे पता है, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को करना कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को उसके लिए जानना नहीं है, बस हो जाना चाहिए। इसीलिए देखिए कि हर कोई व्यक्ति भगवान को मानता है, उसके सामने जो है उससे मांगता है कि प्रभु आप मुझे कुछ दे दीजिए। और हर व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो कुछ यही जो है अपेक्षा से, कामना से कि मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये हाल है। अगर इस तरीके से चीज़ें होने लगे तो इस संसार में आपको लगता है कि कोई दुखी हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो भगवान को याद करते हैं वो गरीब करते हैं, सबसे ज़्यादा जो याद करते हैं ईश्वर को वो गरीब ही करते हैं। क्या उनको वो ईश्वर अमीर बना देता है? क्या उनकी झोली में पैसे जो है डाल देता है? तो ये बोध का विषय है, और मेरा बस यही प्रयास है कि आप इन मान्यताओं से थोड़ा बाहर निकले और जानने का प्रयास करें कि कैसे चीज़ें होती हैं। जब आप समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान न मानें, बिल्कुल आप मानिए, उनसे एक आशा जुड़ती है, आशा से जो है आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि उस यथार्थ को समझिए, सच्चाई से आप रूबरू रहिए, सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, भ्रम में न रहिए, क्योंकि भ्रम में जब आप रहते हैं तभी जो है चीज़ें गलत होती हैं। तो
अन्यथा वो नहीं प्राप्त हो सकती। इच्छा की उपस्थिति में शांति प्राप्त करने की आशा करना मृग मरीचिका के सदृश है। आप सोचे कि इच्छा भी हो और शांति भी मिल जाए, तो ये उसी प्रकार है जैसे मृग मरीचिका के सदृश, कि दिखता तो है कि पानी वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद पानी है ही नहीं। उसी प्रकार अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप ये भूल जाइए कि आपको जो है सुकून मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि जीवन में शांति सुकून हो और इच्छा आपकी ना हो, मतलब इच्छा से आप अगर अगर आप इच्छाओं से भरे हैं, तो कहाँ ये संभव है? हो ही नहीं सकता, जो कभी भी नहीं मिल सकता। अगर कोई स्पृहा संपन्न मनुष्य ये कहता है कि मैं शांत चित्त वाला हूँ, मुझे शांति की अनुभूति हो गई, तो वह मात्र एक नाटक होता है। वो शांति बनावटी होती है, वह शांति का ढोंग कर रहा होता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यह बात बोलते हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, मुझे जो है मिल गया, मुझे शांति मिल गई। और इस तरीके के बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके अंदर की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी बड़ी बड़ी होती है कि अगर आप जान लें तो उनसे ही जो है विश्वास उठ सकता है। तो ऐसा वो ढोंग करते हैं, बनावटी शांति की जो है नाटक भरते हैं। आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे कि मुझे शांति प्राप्त हुई, तो महानिहायती मूर्खता है ये। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली और आश्रम में बैठकर 1 घंटा जो है पाठ कर लिया, और वो अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे शांति मिल गई, तो इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ही नहीं। क्योंकि शांति आपको तभी मिल सकती है जब आप इच्छाओं से रहित होंगे। जब तक आप इच्छाओं से रहित नहीं होंगे, आपको शांति मिलेगी ही नहीं। आप चाहे जितना जप करिए, चाहे जितना गायत्री मंत्र का पाठ करिए, चाहे जितने ईश्वर का नाम लीजिए, भजन करिए, आपको उससे शांति मिलने वाली नहीं है। ये आपका जो है बेहोशीपन है, आप जो है बेवजह के जो है नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये शांति नहीं, धोखा है, ढोंग है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति ये सब करने के बावजूद भी घर आता है या कहीं भी है, उसके अंदर वो सारे विकार, सारे दोष जो है विद्यमान रहते हैं। कोई भी सिचुएशन हुआ, प्रकट हो गया, तो कहाँ उसको शांति मिली, कहाँ उसको वो जो है सुकून मिला? वो तो ढोंग हुआ ना, नाटक हुआ। वो शांति दिखलाई पड़ते हुए भी अशांत रहते हैं। उनकी शांति बाहर होती है तो एक पल में वो विलीन हो सकती है। वो शांत दिखलाई देते हुए भी अशांत होते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो अभी मरी नहीं, इच्छाएं तो जागृत हैं। इच्छाएं तो इतनी प्रगाढ़ रूप में हैं कि जो भोगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो सब बिल्कुल प्रकट हो जाए, और चाहते हैं अपने जीवन में शांति और सुकून। ये बड़ा जो है मुश्किल हो गया है आज के समय में। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, वहाँ पे लोग स्टेटस लगाते हैं शांति वाले, सुकून वाले गाने सुनते हैं। उनको इस बात का बोध ही नहीं कि भैया इन सबसे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। स्टेटस लगाने से और वहाँ पे गाने लगाने से और अपने जो है इस तरीके के बात को जिक्र करने से उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि शांति और सुकून तभी मिलेगा जब आपकी इच्छाएं रहित होंगी। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ हो जाए, आपके जीवन में इतनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन चाहिए आपके जीवन में शांति और सुकून, तो ये संभव नहीं है, ना ही होने वाला है। आप बस ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और इसी जो है बेकार सी और बेहोशी के जीवन में जीते हुए एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप जो है शांति खोजते रह जाएंगे। मिलने वाली नहीं है इस तरीके से। तो वो शांति जो एक पल में ही विलीन हो सकती है। इस प्रकार की शांति अज्ञान की होती है, जो क्षणभंगुर होती है। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने जो है पाठ किया, 1 घंटे माला जपा और बड़ा भजन किया, तो यह जो है शांति अज्ञानी की होती है, ये क्षणभंगुर होती है और कृत्रिम होती है। ये बस ऐसे सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। बड़ा जो है 1 घंटा पाठ करके आया और मंत्र जप के आया, उनसे उनका जो है बस एक उनसे जो है अपशब्द कह दीजिए, उनका जो है कुछ भी इस तरीके का बात करिए, बस देखिए फिर उनका जो है रूप। तो ये हाल है लोगों का।
इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहा मुक्त हो जाने से सच्ची शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अशांति के कारण इच्छा थी, जब वो नष्ट हो गई तब शांति तो प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत जो ज्ञानी होता है उसके वो ये सब करेगा भी या नहीं भी करेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इच्छा है ही नहीं, तो शांत हो गया है अंदर से, क्या फर्क पड़ने वाला है। वही परम शांत है, उसकी शांति ही स्वाभाविक होती है। यदि ऐसा ज्ञानी व्याकुलता भी दिखाता है तो भी उसकी शोभा बढ़ती है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है अगर वो इस प्रकार की व्याकुलता दिखाए, इस प्रकार का जो है वो व्यवहार दिखाए, तो वो भी शोभनीय होता है, वो भी देखने योग्य होता है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता। जब तक विकार है, जब तक दोष है, तभी तक वो चीज़ें खराब लगती है, बेकार लगती है। और जब विकार और दोष नहीं होता तब वही चीज़ बड़ी ही सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। उसके पीछे इच्छा और वासना नहीं होती। वो क्यों अच्छा लगता है? जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को देखिए, बच्चे इतने क्यूट कहते हैं, बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की इच्छा और वासना है ही नहीं, वो आपसे कुछ चाहते ही नहीं। जिस दिन वो आपसे कुछ मांगने लगते हैं, चाहने लगते हैं, स्वतः देखिए आप भागने लगते हैं, आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जब तक वो कुछ नहीं बोलते, जब तक वो कुछ मांगते नहीं हैं, तभी तक जो है वो बड़े आकर्षित लगते हैं। आप देखिए इसी प्रकार जो है, चाहे जानवर को ले लीजिए, चाहे किसी भी प्राणी को ले लीजिए, ये हालत है। लोगों को एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता नहीं है, बस करते जा रहे हैं कि अरे 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 बड़ा क्यूट है। वही क्यूट अगर आपसे कुछ मांग ले तो आपकी हवा निकल जाएगी। तो ये हालत है। मनुष्य अपने अंदर की गंदगी को छिपाने के लिए बाहरी दिखावा करता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के अंदर की जो कि गंदगी है उसको छिपाने के लिए बाहरी जो दिखावा है वो करता है, उसी को जो है प्रकट करता है, जिससे वो गंदगी छिप जाए। जबकि यदि भीतर से स्वच्छ हो तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर गंदगी छिप जाए, जबकि अब जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर अंदर से गंदा है तो बाहर से अपने आप को जो है अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। परंतु सच मैं ये बताऊं तो आप ये जान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी गंदगी कितना भी छिपाने की कोशिश करे, वो छिपती उपती नहीं है। और बहुत व्यक्ति होते हैं, बहुत छिपाने का प्रयास करते हैं, बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो छिपने वाली नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होने ही वाली है, क्योंकि वो आपके स्वभाव से परिलक्षित हो जाएगी, वो दिखेगी, सामने आएगी। तो ये बोध का विषय है, ये जानने का विषय है कि कोई चीज़, जो चीज़ें हो रही हैं उसका वाकई में मतलब क्या है। पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी विषय को जब होती हैं उसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ये जानने का प्रयास करते ही नहीं। बस हम मान लेते हैं, बस उसी फ्लो में रहते हैं। हम अपने अंदर वो जानने का जो एक भाव है वो प्रकट ही नहीं करते। हम हो गए हैं बिल्कुल आलसी, हम हो गए हैं बिल्कुल ही बेकार, क्योंकि हमारे अंदर का जो पूछने की, जानने की एक स्वभाव होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। वो इसीलिए ख़त्म हो गया है कि हमारी इच्छाएं और हम बड़े ही छोटे चीज़ों में अपने आप को इस तरीके से आसक्त और लिप्त किए हुए हैं कि हमें इस बात का बोध ही नहीं होता कि हम क्या मिस कर रहे हैं। व्यक्ति इतना मूर्ख हो गया है कि उसको इस बात का बोध नहीं होता कि जो वो कर रहा है या उसके साथ जो हो रहा है या उस व्यक्ति ने जो महसूस किया, जो देखा, उससे समझा क्या, उससे निष्कर्ष क्या निकाला। उसके दिमाग में उसकी अपनी फिल्म चलती रहती है, वो उसी जो है फिल्म में अपने आप को हीरो बनाए हुए घूमता रहता है। और वो बस यही समझता है कि मैं ही अपने फिल्म का हीरो हूँ, मैं ही अपनी तरीके से क्रिएट करता हूँ, जब चाहे जैसा चाहे सीन डाल दूँ और उसे उसी प्रकार एग्जीक्यूट कर दूँ। अब ये स्थिति है। अब इससे आप समझ गए होंगे, और ये हर व्यक्ति के साथ है। इससे जो है बहुत कम ही लोग बच पाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हीं के जीवन में एक सार्थकता आती है, यथार्थता आती है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है इन बातों को समझिए, जानिए, नहीं तो जीवन ऐसे आपको इस मोड़ पे लाके खड़ा करेगा कि आप जो है ये समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है।
तो इस बात को समझ सकते हैं इसी तरीके से कि ये जो स्थिति है, ये जो अवधारणा है किसी भी चीज़ की, उसका कारण क्या है, हो क्यों रहा है, हमें क्यों जानना चाहिए और इस बात को किस तरीके से सोचना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। धारण करने का मतलब है कि बोध विकसित करेंगे इन सब विषयों पे। और ऐसे ही चूँकि हम इस बात को बोध कराने का और जानने का प्रयास करते हैं, और मैं ये विश्वास किया हूँ और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो इसी तरीके से जीवन जीते हैं। लेकिन अगर उनके कान में ठीक बातें पड़ जाएं, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कुछ ऐसी बात पड़ती है कि उनका जो चित्त है वो खुल जाता है, उनका मन खुल जाता है, उनका दिमाग खुल जाता है, तो वो सही दिशा में आ जाते हैं। तो मेरा जो एक उद्देश्य है आपके साथ कि ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जुड़ें, उनको जो है ये बात बताएं, समझाएं, इस वीडियो के माध्यम से बताएं और इस चैनल से जो है जोड़ें ताकि उन्हें इस बात का ये महसूस हो, एहसास हो कि वो मिस क्या कर रहे हैं, उन्हें जानना क्या चाहिए। क्योंकि हम भी बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते, लेकिन जानने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं। क्योंकि प्रयास से ही चीज़ों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन ही किसी भी देश को, किसी भी विश्व को एक सही पटल पे लाके खड़ा करेगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।